वहीं पे आके कंक्लूड कर दिया अपने आप में ही इतना अंतर विरोध लेके। माफ करिएगा, कह रहे हैं संतों को पैदा होना पड़ेगा, तो आप तो उसी गीता में चला गए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थ संभवानि युगे युगे। आप भी उसी कल्टवाद में चले गए कि आपको भी एक देवता की जरूरत है, एक तो है ऑलरेडी, एक ही काफी है। आप तो कह रहे 10-20 और हो जाए, तो कहां जाएगा देश? हम नए संत की बात करते हैं, सब संत ही बन के आते हैं। देखिए, जो कुछ बुनियादी सवाल है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं जो मौजूदा हालात हैं उस पर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता में पढ़ देना चाहता हूं। बड़ी मशहूर कविता है, समर शेष है, लेकिन उसके पहले की जो कुछ लाइनें हैं उस पर लोगों का ध्यान बहुत कम है। मुझे कविताएं याद नहीं रहती, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ के बोल देता हूं और ध्यान दीजिएगा इस पर। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है। वृक्क को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल। विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि स्नेह का या मृदु व्रत साधो रे। मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। कोई हमला हो रहा है, अगर हमला कहीं हो रहा है, किसी को जड़ से उखाड़ने की पूरी कोशिश है, तो उनका नाम है महात्मा गांधी। सामने खड़े थे और आज भी इनके सामने खड़े, क्योंकि गांधी भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, भारतीय मूल्यों के का जो मूल बिंदु है, वो उस ताकत का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक दैवीय पुरुष नहीं थे, जो हिंदू धर्म के सबसे मानवीय गुण है और जिनको ये लोग मानते हैं कि उसकी वजह से ही हिंदुस्तान पिछले 1000 साल में गुलाम रहा। इनका मानना है कि ये जो करुणा है, ये दया है, ममता है, ये जो सत्य है की बात की जाती है, अहिंसा, दरअसल इसकी वजह से हिंदुस्तान लंबे समय तक गुलाम रहा है। और गांधी सब कुछ है ये नहीं है। गांधी करुणा है, गांधी सत्य है, गांधी अहिंसा है, गांधी ममता है, गांधी के अंदर वो ममत्व है। गांधी में सब कुछ क्रूरता नहीं है। आज जो शक्तियां हैं वो इस देश को एक क्रूर समाज बनाना चाहती है। वो इस देश को एक हिंसक समाज में कन्वर्ट करना चाहती है। वो अहिंसा के विरोधी है, इसलिए कभी भी सम्राट अशोक का जिक्र नहीं करते। ये जो इनको लगता है कि इस देश में आज भी लोग गांधी को पूछते हैं, ये वही लोग हैं जो गांधी वध कहा करते थे।
आज गांधी को समेट के अपने आप में सबसे बड़े गांधी भक्त होने का दावा करते हैं। जो गांधी वध कहते थे, आज वो गांधी को का लिबास ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब 1953-54 में जब हिंदू कोड बिल आया था, तो उस हिंदू कोड बिल के बहाने बाबा साहब अंबेडकर पर जितने हमले हुए, रामलीला मैदान में रैली करके जो जो गालियां उनको दी गई, उनकी शव यात्रा निकाली गई, आज उनको अपनाने की बात है। क्योंकि इनका जो अभीष्ट है, इनका जो मकसद है, इनका जो उद्देश्य है, उसमें सबसे पहले गांधी आके खड़े होते हैं, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं, उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर खड़े हैं। चूंकि गांधी पर हमले नहीं कर सकते, इनको मालूम है कि आज भी गांधी को टच करना बहुत खतरनाक चीज है। तो जो समाज जो सबसे शानदार सेनापति होता है, वो पहले कहता है कि ताकतवर सेनापति पर हमले मत करो, उसके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं पहले धीरे 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 उनका नाश हो। तो चेस में भी होता है, शतरंज में भी यही होता है। राजा पर हमले बाद में करो, पहले उसकी सेना को कमजोर करो। तो गांधी पर हमला नहीं करेंगे, ये नेहरू पर हमला करेंगे, क्योंकि नेहरू सरकार में है। तो जो भी सरकार में होता है, जो शासन चलाता है, वो 100 अच्छी बातें करेगा, 20 गलतियां भी होंगी। गांधी जो कि सरकार में नहीं थे, इसलिए गांधी की कमियों को खोजना बहुत मुश्किल काम है। और चूंकि गांधी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग भी उनको अपना गुरु मानते हैं, नेल्सन मंडेला भी उनको अपना गुरु मानते हैं, डेजमंड टूटू भी उनको अपना गुरु मानते हैं। आइंस्टाइन तो कहता है कि एक वक्त आएगा जब लोग यकीन करना बंद कर देंगे कि इस धरती पर हाड़ मांस का कोई ऐसा आदमी भी चला था। तो आप गांधी पे कैसे हमला करो? पकड़े जाओ, रंगे हाथों पकड़े जाओगे, देश के अंदर ही देश के बाहर भी आपकी थूथू होगी। तो पहला अटैक जवाहर पे करो, जवाहर को डिस्क्रेडिट करो, उस बहाने कांग्रेस पार्टी डिस्क्रेडिट होगी। और जब जवाहर डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, तब फिर गांधी की तरफ हम बढ़ेंगे। क्योंकि गांधी जब तक जिंदा है, तब तक आप इस मुल्क को वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते। और इस मुल्क के अंदर मेरा बहुत अनन्य विश्वास है, हिंदुस्तान के संविधान के लाश पर ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और कहीं आपको उस जो बाबा साहब अंबेडकर, आप देखिए कितना उदात्त चरित्र था। अगर आजादी की लड़ाई में किसी एक शख्स ने सबसे मजबूती से अगर गांधी का विरोध किया, उनका नाम था बाबा साहब अंबेडकर। कभी सहमत नहीं हो, कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं गए, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, सबको साथ लेके चलना है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने सब साथ हो, सरकार बननी है सबको साथ लेके चलो। यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कहा कि उनको कैबिनेट पर रखिए। बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि संविधान की जिम्मेदारी आपको दी जाए। तब इतनी मुश्किल से यह देश खड़ा रहा। विंस्टन चर्चिल जैसे लोग उस जमाने के न जाने कितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जब भारत आजाद हो रहा था तब ये कहते थे, लेख लिखे जाते थे कि हिंदुस्तान तो कभी एकजुट नहीं रह पाएगा। 8-10 साल की बात है, हमारे साथ पाकिस्तान बना था, हमारे कई सालों के बाद बांग्लादेश बना था, श्रीलंका बना था। हम आज भी लोकतंत्र हैं, आज भी हमारे यहां संविधान चलता है। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं बना? बांग्लादेश में क्यों नहीं लोकतंत्र कामयाब हुआ? श्रीलंका में क्यों नहीं लोकतंत्र कामयाब हुआ? क्योंकि उसकी मिट्टी में, उसकी बुनियाद में वो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब का
इन सबके मूल्य थे कि सबको साथ लेके चलना है। दिक्कतें हैं हमारे समाज के अंदर, और एक दो दिक्कतें नहीं, सैकड़ों दिक्कतें हैं। उस संविधान ने एक ऐसी मूक क्रांति को जन्म दिया जिसके लिए लेनिन ने 1917 में हिंसक क्रांति की, जिसके लिए माओ ने 1949 में चाइना में क्रांति की। और हमारे यहां वो क्रांति इतने सना इतने धीरे से, इतनी शांति से आ गई, किसी को पता ही नहीं चला। हिंदुस्तान कभी भी समानता के सिद्धांत पर नहीं चला। बाबा साहब अम्बेडकर जिसको ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते हैं, एक असमानता का समाज, और संविधान के एक किताब ने इस देश को एक पॉलिटिकल, एक समानता का समाज लाके खड़ा कर दिया, जहां बाबू साहब हो, चाहे छोटी जाति का आदमी या बड़ी जाति का आदमी हो। मैं छोटी जाति बड़ी जाति को नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि हमारे यहां उस तरीके के परिभाषाएं हैं, सब एक बराबर हो। जो कभी बाबू साहब के सामने खड़े होने में जिनके टांगें कांपा करती थी, अचानक उनके पास वोट देने का उतना ही अधिकार था उस संविधान के तहत जितना बाकी लोगों के पास था, जो समाज की वर्चस्ववादी जाति थी। कानून की नजर में चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे देश का चपरासी, सबका वोट एक, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण, सबका वोट एक। ये तो कभी था ही नहीं। वो जो संविधान ने जो मुक्त क्रांति की है, उस मुक्त